आज के इस वीडियो में यहां पर देखें तो आपको दो पोल्स दिख रहा है, एक तो ये और दूसरा यहां पर ये। और यहां पर जो है आप देखें तो दोनों ही पोल्स का जो हाइट है वो 50 मीटर यहां पर दिया गया है। और यहां पर ये ग्राउंड है और साथ ही साथ अगर आप देखें तो यहां पर जो है एक केबल को जो है यहां पर लटकाया गया है। सो ये एक केबल है, जिस केबल को लटकाया गया है उसका लंबाई जो है, उसका जो लेंथ है वो यहां पर 80 मीटर है। और केबल का यहां पर ये हो गया सेंटर, इसका जो सेंटर है उसका जो डिस्टेंस है ग्राउंड से वो यहां पर 20 मीटर दिया गया है। तो फिर हमें क्या करना है, हमें इन दोनों पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस यहां पर निकालना है। तो यहां पर देखिए हम कैसे इसे निकालेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जो है वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, क्योंकि ये चैनल जो है उतना तेजी से ग्रो नहीं कर पा रहा है जितना मैं मेहनत कर रहा हूं। तो आई होप कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं और आप हमें सपोर्ट करेंगे, इस चैनल को सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट तभी आप कर सकते हैं जब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। तो आई होप कि आप समझ रहे हैं और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें, इसे जो है बहुत सारे लोग जो है इसे फिजिक्स के हिसाब से सॉल्व करते हैं, वेट और टेंशन के मेथड को यहाँ पर यूज करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो है मैथमेटिक्स के फॉर्मेट में जो है इसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर देखिए हम यूज करने वाले हैं जनरल कैटेनरी इक्वेशन। तो जनरल कैटेनरी इक्वेशन हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर मान लेंगे कि ये जो एक्सिस होगा जो कि इस केबल के सेंटर से टैंजेंट होगा, ऐसे कुछ पार होगा। सो ये एक्सिस हो गया, मान ले यहाँ पर ये एक्स एक्सिस हो गया, और जो वाई एक्सिस होगा वो इस केबल के सेंटर से होकर के पार होगा यहाँ पर कुछ ऐसे। तो ये हो गया वाई एक्सिस। तो अभी अगर आप यहाँ पर देखें तो इसका इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगा वो क्या बनेगा, यहां पर ध्यान दें कि ये क्या हो गया है। अभी यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये हो गया ओरिजिन। तो ऑब्वियसली हम यहां पर ये कह सकते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक का जो हाइट होगा ये क्या हो जाएगा, ये 30 मीटर हो जाएगा। तो ऐसे केस में इसका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाएगा x, 30 हो गया। और अगर हम हाफ पार्ट कंसीडर करें, इस केबल के हाफ पार्ट को कंसीडर करें तो टोटल 80 है। तो ये हाफ कितना बनेगा, ये वाला, ये हाफ जो बनेगा ये बन जाएगा यहाँ पर 40 मीटर के इक्वल हो जाएगा। तो अभी आप इस हाफ पार्ट पे कंसीडर करें। तो इस समय अगर आप देखें तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो लेंथ होगा ये क्या होगा, x के बराबर होगा। सो अगर हम यहाँ पर जो है ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का x होगा, अगर ये x पता कर लें तो हम उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये दोनों पोल के बीच का ये डिस्टेंस मिल जाएगा। तो उसके लिए जो है हम यहाँ पर मान रहे हैं कि ये जो एक्सिस है, x एक्सिस है, वो यहाँ पर इस केबल के सेंटर पे जो है ये टेंजेंट है। ऐसे केस में ये जो जनरल कैटेनरी इक्वेशन है वो ये है। कुछ लोग इसे पहली बार देख रहे होंगे क्योंकि ये जो है बीएससी के मैथमेटिक्स के मैकेनिक्स में आता है, तो कुछ लोग इसे नहीं जानते होंगे इसके बारे में। यहाँ पर जो है ये जो y है ये कुछ इस तरह से पढ़ा जाता है कि y इक्वल टू a cos हाइपरबोलिक x बाई ए माइनस ए है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि जो a cos हाइपरबोलिक x होगा, सो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि a cos हाइपरबोलिक x बाई ए
ये यहाँ से इक्वल हो जाएगा y प्लस ए के। तो फिर यहाँ से a cos हाइपरबोलिक x बाई ए ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ देखिए y कोऑर्डिनेट क्या है, तो ये तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट यहाँ 30 हो गया, 30 प्लस a हो गया। तो फिर cos हाइपरबोलिक x बाई ए ये इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर बेसिकली 30 है तो हो जाएगा ये 30 प्लस a डिवाइडेड बाई यहाँ ये a आ गया। तो ये एक यहाँ इक्वेशन है, हम आगे जो है यहाँ यूज करने वाले हैं। चलिए मान लेते हैं कि ये है इक्वेशन नंबर यहाँ पर 1। अब यहाँ पर जो है जो केबल का हाफ लेंथ होगा हम उस पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि हाफ ऑफ केबल, हाफ ऑफ केबल लेंथ। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि A साइन हाइपरबोलिक x बाई ए ये इक्वल हो जाएगा, जो इस केबल का आधा लेंथ है कितना है 40 है, तो ये हो गया 40। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो साइन हाइपरबोलिक x बाई ए है ये इक्वल हो जाएगा ये 40 बाई ए के। तो चलिए मान लेते हैं कि ये है इक्वेशन नंबर 2। तो अब अगर आप यहां देखें, हमें बेसिकली फार्मूला पता है कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर टी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर टी, इसका जो वैल्यू होता है ये 1 होता है। तो अगर हम इस फार्मूले को यहाँ पर यूज कर लें इन दोनों इक्वेशन के लिए, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 30 प्लस ए डिवाइडेड बाई ए होल स्क्वायर माइनस 40 बाई ए होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आप पाएंगे कि ए इक्वल हो जाएगा यहाँ पर 35 बाई 3 के। तो इस तरह से जो है यहाँ पर हमने ए का वैल्यू निकाल लिया है। अब यहाँ अगर इस ए का वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो इससे आगे यहाँ आगे बढ़ते हुए हम कह सकते हैं कि हो जाएगा साइन ऑफ हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाई ए की जगह पर ये वैल्यू आ जाएगा, तो ये बन जाएगा यहाँ पर 3x डिवाइडेड बाई 35 इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई ए के जगह पर क्या आ जाएगा 35 बाई 3, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 3 मतलब यहाँ ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व कर लें तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू लगभग मिल जाता है हमें 22.7 मीटर के। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया 22.7 मीटर, तो यहाँ भी ये हो जाएगा 22.7 मीटर। तो टोटल कितना बन जाएगा, इसी का ट्वाइस, 22.7 का ट्वाइस हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा लेंथ। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन between the two poles is equal to 2x कर देंगे हम, और यहाँ से ये बराबर हो जाएगा 2 इंटू एक्स के जगह पर हो जाएगा 22.7। सो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से वैल्यू हमको मिल जाएगा
5.4 मीटर के। तो यहाँ दोनों पोल के बीच का ये हमें लेंथ मिल गया है। सो यहाँ से हमने देख लिया है कि इन दोनों पोल के बीच का जो लेंथ है वो लेंथ यहाँ पर कुछ है 45.4 मीटर के बराबर। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।